नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। हमारे साथ किसान नेता रमनदीप सिंह मान हैं। उनसे बात करेंगे कि जो किसान आंदोलन 2.0 यानी कि किसान आंदोलन दूसरा जो होने वाला है उसको लेकर किसानों की क्या तैयारियां हैं और क्या उनकी मांगे रहेंगी। सबसे पहले तो रमनदीप मान जी ये बताइए कि 13 फरवरी को जो किसानों ने दिल्ली घेराव की कॉल दी है वो पूरी कॉल क्या है और ये आप लोगों ने क्यों कॉल दी है, क्यों किसान दिल्ली घेरेंगे? ये देखिए जी, लेकिन इट्स ए वेरी सिंपल कॉल, इसमें कोई बात नहीं लंबी चौड़ी। जो हमारा आंदोलन हुआ था 2 साल पहले, तो ये जो सरकार ने हमको लिखित में दिया था कि जो एमएसपी की गारंटी का जो लॉ है, कानून है, तो हम आपको बना के देंगे। उसका फिर इन्होंने ऐसे बोला कि एक एमएसपी की कमेटी होगी, तो हमने कहा ठीक है। तो जो आंदोलन में लोग थे उनको तो लिया नहीं, इन्होंने अपने लोग उसमें ले लिए और उसके अंदर भी एकदम उस यानी कुछ हुआ ही नहीं उस पर। तो हमने 6 महीने वेट किया, किसानों ने साल किया, 1.5 किया, 2 हो गया, अब तो 2 साल से ऊपर हो गए। तो फिर हमारा यही हुआ मत कि भाई एमएसपी हमारा हक है। तो ऐसा नहीं कि वो जो चांद मांग रहे हैं, क्योंकि एमएसपी तो यही वो जो अनाउंस करती है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है, और ये है न्यूनतम वो जो प्राइस, ये कोई मैक्सिमम प्राइस नहीं है। तो ये तो हक है। तो अब सारों का यही हुआ फिर मत कि इन्होंने हमको प्रॉमिस भी किया था लिखित और हमारा हक है, तो हम चले दिल्ली अपना हक लेने। क्या मांगे हैं? 2-4 आप जो मांगे हैं आपकी, वो अगर आप बता सके शॉर्ट में। आप एक ही मांग को लो जो थी मेन, वो है जो एमएसपी का वो जो गारंटी कानून, ये मेन मांग है, और हमारी कर्जा मुक्ति किसानों की। तो इस पे तो लगातार हम देखते हैं कि जो कृषि जो विशेषज्ञ हैं अलग अलग, और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे लिखने वाले लोग हैं बड़े बड़े अखबारों, वो कहते हैं कि ये तो फर्टिलाइज़र पर और जो फूड पर सब्सिडी ख़त्म की जाए और ऐसे फ्री मार्केट के हवाले कर दिया जाए। ये सरकार क्यों बर्डन उठाए किसानों का, फसलों का? तो वो लगातार ये दलील देते हैं, इससे देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है। एक बात मोटी सी है, अगर हमारे फार्मर्स की लागत जो इनपुट कॉस्ट है वो 100 रुपया है, तो उसके ऊपर होना चाहिए। और ये स्वामीनाथन रिपोर्ट ने बहुत साफ कर दिया था कि वो होना चाहिए 50% के ऊपर। फिर 150% मिले, 150 रुपया मिले अगर लागत 100 है तो। अब इन्होंने चालाकी की गवर्नमेंट ने, फिर वो कहते हैं A2+FL पे देंगे। स्वामीनाथन ने साफ साफ बोला था कि हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव जो होती है कॉस्ट C2, उसके ऊपर 50% होना चाहिए। तो अब अगर कोई लेख लिख दे, आर्टिकल लिख दे, अच्छी अंग्रेजी में स्टूडियो में बैठ के बोल दे, तो उससे जो सच है वो तो नहीं हो जाता ना झूठ। जो है सच तो सच रहेगा। अभी एक ये भी बात बोली जा रही थी बार बार कि ओपन मार्केट में गेहूं है वो भी ज़्यादा बिका, सरसों पिछले 1-2 साल पहले खूब बिकी थी, जो एमएसपी उससे भी ज़्यादा बिकी थी। फिर ओपन मार्केट के हवाले करने से इतना घबराते क्यों है? मतलब आप क्यों एमएसपी का गारंटी कानून नहीं चाहिए किसानों को? ये बात बहुत उछाली गई। चलो मैं फिर एक और बात सिंपल, अगर एमएसपी की जरूरत नहीं है तो ये अनाउंस क्यों करते हैं? ये फिर अनाउंस करना बंद कर दे। उस दिन तो सारे देश के मीडिया को, जो था नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सारा तामझाम लगा के हमारे 8-9 मंत्री बैठते हैं कि भाई ये एमएसपी है, ये किसानों का हक है, ये हम किसानों को देंगे। तो हम तो यही बोल रहे हैं कि भाई अगर अनाउंस कर रहे हो तो आप उसका लॉ ही बना दो, दे दो, बात खत्म। और इस पे एक बात ये भी आ रही है कि ये अब की बार किसान आंदोलन नहीं हो पाएगा। ये लगातार चलाया जा रहा है कि किसानों में फूट है, पहले जैसे सारे किसान जत्थेबंदियाँ इकट्ठा नहीं है, कुछ किसान जत्थेबंदियाँ कर रही हैं, कुछ ने तो 16 फरवरी की कॉल दे रखी है भारत बंद की। तो ये क्या मामला है? बात मोटी सी ये है कि हमारे किसान इकट्ठे होंगे शंभू बॉर्डर इस तरफ, और उस तरफ से वो जो खनौरी और जो डब वाली बॉर्डर, उस दिन शंभू बॉर्डर टूटेगा। जो जिसने जितना जोर लगा रहा है लगा ले, उस दिन शंभू बॉर्डर तो टूटेगा। और जो भी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हम इसमें साथ नहीं हैं, अगर 1 बजे टूट गया तो 4 बजे सारे के सारे आपको एक ही स्थान पे आगे की स्ट्रैटेजी बनाते हुए मिलेंगे। क्योंकि बात सिंपल है, जो भी आया नहीं उसको जो हमारा जो किसान है वो तो यही बात बोलेगा कि भी एमएसपी के लिए ये लोग तो वहाँ पे खा रहे हैं डंडे, और आप लोग बैठे हो घर पे। तो ये तो मेरे ख्याल से तो ऐसा होगा नहीं। सारे के सारे इज्जत मान के साथ हम जैसे वो भाई पहले बैठते थे, वैसे ही एक ही स्थान पे बैठ के एक ही स्थान से फैसले होंगे, आम सहमति से फैसला होगा, जाएंगे दिल्ली, एमएसपी लेके आएंगे। जी, शुक्रिया रमनदीप मान। ये थे रमनदीप मान, किसान नेता हैं, और इन्होंने
पूरा मामला समझाया कि किसान आंदोलन 2 क्यों शुरू होने वाला है 13 फरवरी को, और उन्होंने बताया भी कि एमएसपी की गारंटी कानून किसान क्यों चाहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।